Good morning, students. Today I am going to discuss about the some important question which is very important for the board examination 2021. Okay? हम लोग जो क्वेश्चन आज लेंगे वो क्वेश्चन एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा। ठीक है, तो डेली हम लोग एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इजी लर्निंग क्लासेस बाय मिथिलेश सिन्हा, और उसको शेयर भी कीजिए ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो वो आपको मिलता रहे, और उसके बेल आइकन को पुश कर दीजिएगा तो नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलता रहेगा। ठीक है ना। तो हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यानी कि उसके रूट को निकालते हैं, उसके जीरोस को निकालते हैं, यानी x के वैल्यू को निकालते हैं। तो x के वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं स्प्लिटिंग मेथड, फैक्टराइजेशन करके निकाल लेते हैं। लेकिन जब हम लोग स्प्लिटिंग मेथड के द्वारा फैक्टराइजेशन नहीं निकाले तब उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे? उस कंडीशन में हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। नहीं तो कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वो मैं यहां पे बता रहा हूं। एकदम इजी आपको है, एक केवल क्वेश्चन आप देख लीजिए और जितने भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो सारे इस पे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहाँ पे सॉल्व फॉर x माइनस टू बाई x माइनस 4 प्लस x माइनस 6 प्लस x माइनस 6 बाई x माइनस 8 इज इक्वल टू 20/3। ठीक, ये आपको डायरेक्टली तो नहीं दिया हुआ है, तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट। नहीं, किसमें कन्वर्ट करेंगे? इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब करें। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसको सॉल्व करने के बाद हमको लास्ट में क्वाड्रेटिक ही मिले। कभी कभी कितने क्वेश्चन में क्या देखा जाता है कि जो क्वाड्रेटिक जैसे एक्स स्क्वायर वाला है वो कट जाता है और डायरेक्ट हम एक्स का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या हम लोग कर सकते हैं। तो जो LHS वाला पोर्शन है, इस पोर्शन के लिए हम लोग क्या करें? सबसे पहले यहाँ पर LCM ये है आपका, यानी कि x माइनस 4, ठीक है, और यहां पर है x माइनस 8। क्लियर? अब x माइनस 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो x माइनस 4 कट जाएगा, आपको बचेगा क्या? यहां पर बचेगा आपको x माइनस 2 और बच जाएगा x माइनस 8। अब x माइनस 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो x माइनस 8 यहां पे कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? यहां पर x माइनस 6 तो रहेगा ही रहेगा और आपका बच जाएगा x माइनस 4। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम लोग इतना आ गया, ये सिंपली है। अब इसको यदि आगे अगर हम लोग बढ़ाते इक्वल टू कितना है? 20/3। ओके, यानी दिस इंप्लाई, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। x में x से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 8x हो जाएगा। यहां पर कीजिएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस यहां पर कितना हो जाएगा? 16। इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। हालांकि यहां पे प्लस है, ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, प्लस है, यानी कि यहां पर हो गया आपको क्या? x स्क्वायर, उसके बाद हो गया माइनस 4x। ठीक है, x से x में गुना किए, x से माइनस 4 में गुना किए तो यहाँ पे माइनस 4 हो गया। अब यहाँ पे कितना आ गया? माइनस 6x आ गया, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 24। ठीक, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। अब बटा हम लोग लगा दे। यहाँ पे देखिए, इसको भी अगर आप लोग गुना कर दे तो ठीक है, यानी ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 8x। ठीक है, यहां पर करिएगा तो ये हो जाएगा माइनस 4x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32 इज इक्वल टू कितना चलाएगा? 20/3।
अब हम लोग क्या करें, इस ब्रैकेट को हटाएं और लाइक टर्म और अनलाइक टर्म है उसको हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करें। तो यहाँ पे दिस इंप्लाई का साइन दीजिएगा, दिस इंप्लाई का साइन देना भूलिएगा नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिस इंप्लाई का साइन पहले तो, अब इसको हम लोग देखिए पहले लिख लें एक्स स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर को पहले एक जगह कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं बचा, अब यहां पर आइए एक्स वाला, तो यहां पर कर लीजिए -8x, ठीक है, और यहां पर कर लीजिए -2x, यहां पर कर लीजिए -4x, ठीक है, और यहां पर कर लीजिए -6x, ठीक है, +16 +24 +16 और प्लस हो जाएगा आपको 24, और ये हो गया आपको डिवाइडेड बाई, हो गया कितना, यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर -8x, यानी इसको डायरेक्ट ही कर दीजिए, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा आपका 12x और प्लस यहां पर हो जाएगा 32 और इज इक्वल टू हो जाएगा आपको कितना 20/3, ठीक है। अब 20/3 हो गया, एक स्टेप और हम लोग आगे बढ़े, दिस इंप्लाई, अब दिस इंप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर यहां कितना जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2x², ठीक है। अब यहां पर देखिए 8 और 2 10 हो गया, यानी ये कितना हो जाएगा -20x हो जाएगा, ठीक है ना, 8 2 4 6 आप करेंगे, और इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 4 10 के शून्य, 1 2 1 3 1 4 40 हो जाएगा, हो जाएगा। अब डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई है आपको x² -12x और प्लस कितना है 32 इज इक्वल टू कितना होगा 20/3, ठीक है, ये आ गया। अब ऊपर वाला हम लोग क्या करें, हटाए, यहां से ऊपर वाला जब हटाएंगे फिर इसको आगे देखें कि क्या हमारा फाइनली सिचुएशन आता है, तो अब इसको यहां से हटाइए, चलिए ठीक है। अब इसको करिए, अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे ही करेंगे तो दिस इंप्लाई, अब 3 से इसको करिए तो ये कितना हो जाएगा 6x², यहां पे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -60x, क्लियर, और प्लस यहां पे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 120 हो गया। अब इसको उधर करिए, 20 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपको कितना 20x², ठीक है। अब इसको करिए तो ये कितना हो जाएगा -240x हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस यहां पर अगर इससे करिएगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस यहां पे 32 है तो ये हो जाएगा आपको 640, ठीक है, ये 640 हो गया। अब जो है इसको एक साइड दोनों को करिए, x² वाले को, यानी यहां 20x² है ना, तो 20x² और -6x² कर दीजिए, क्योंकि x² के साइन को हम प्लस में रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर कर दीजिए। आप इसको उस साइड ले जाइए, यानी कि -240x, और इसको अगर ले गए तो यहां पर कितना हो जाएगा 60x हो जाएगा, ठीक है, और यहां पे आपका है 640 -120 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। अब इसको अगले स्टेप में देखिए क्या होता है, यहां 20x² और -6x², यानी कि ये हो जाएगा 14x², ये कितना हो जाएगा 14x², क्लियर है। अब इसमें आप अगर ये करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको 240 है, यानी 240 में अगर आप 60 अगर यहाँ पे माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए, 14 में से 6 गया, यहाँ पर 8 हो गया, 180 आपका बच जाएगा, ठीक है। अब इसको हटाइए, यानी 180x हो जाएगा, क्लियर है। ऐसे यहां पे देख लीजिए 180x यानी -180x हो जाएगा, क्लियर। और यहां पर देखिए कि कितना हो जाएगा, यहां पर आपका प्लस साइन ही रहेगा, यहां पे आपका कितना हो गया 0, 4 और 2 यहां पर 2 हुआ, और 6 - 1 हुआ 520 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एकदम इजी वे में इसको सॉल्व करिए, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
क्वेश्चन सही बनेगा, थोड़ा टाइम लग जाए, क्वेश्चन सही बने। ठीक, ये दिस इंप्लाई, ठीक है, नहीं तो बहुत जल्दीबाजी करेंगे तो हो सकता है कि गड़बड़ और लास्ट में आपका आंसर भी गड़बड़ हो जाए, है ना। तो इसलिए चूंकि टाइम आपका सफिशियंट है, टाइम आपका 3 घंटे का जो है वो सफिशियंट टाइम रहता है, तो उसमें आप 2.5 घंटा या 2.25 घंटा में आप क्लियर कर लेंगे तो आपको रिवीजन करने का मौका भी मिलेगा। तो इसका एक ही है कि आप रिवीजन करते रहिए, बस रिवीजन करते रहेंगे, नेचुरली एग्जामिनेशन हॉल में आपका टाइम क्या होगा, कम लगेगा, और वहां पे टाइम कम लगेगा तो आपको रिवीजन का मौका मिलेगा, तो जहां भी थोड़ी बहुत गलती होगी वो आपको पकड़ में चला आएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, अब यहां पर तो क्लियर हम लोग देख रहे हैं कि एटलीस्ट हम लोग कॉमन कितना निकाल सकते हैं, 2 निकाल ही सकते हैं। तो 2 अगर कॉमन निकालेंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा, 7x² बच जाएगा, माइनस कितना बच जाएगा, यहां पर 90x बच जाएगा, और यहां पर कितना बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा आपको 260 बच जाएगा। ठीक है, अब 260 बच जाएगा और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक, दिस इंप्लाई, अब यहां पर हो गया आपको कितना, 7x² माइनस 90x और प्लस कितना 260 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली जो हमारा आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो आया 7x² माइनस 90x प्लस 260 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये वाला टर्म हम लोग हटा दें यहां से। अब देखिए, मैं यही कह रहा था कि इसको अब स्प्लिटिंग मेथड से निकालेंगे तो आपको पता है कि स्प्लिटिंग मेथड की उसका कैसे हम लोग निकालते हैं, और इसमें हम लोग अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने के लिए यहां पर a इक्वल टू कितना है 7, b इक्वल टू कितना है माइनस 90 और c इक्वल टू कितना है 260। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, d निकालते हैं, डिस्क्रिमिनांट। तो डिस्क्रिमिनांट जो होता है d इक्वल टू वो होता है आपको b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, अब b के लिए यहां पर देखिए, b अगर माइनस 90 अगर लेते हैं तो माइनस 90 का स्क्वायर होगा। ठीक है, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 7 और c का वैल्यू कितना है 260। ठीक है, इतना वैल्यू है। अब इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएं इज इक्वल टू, अब यहां पर 90 का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8100 होगा, और यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपको माइनस 4 इंटू 7 से अगर करेंगे तो 70 742 के 2 4 7 दूना 14 4 18 1820 हो गया। 7 से कर लिया, 4 से भी जो डायरेक्टली कर रहे हैं, नहीं तो फिर 28 से अगर करते तो फिर हमको लिख के करना पड़ता, ये भी एक तरीका है। ठीक, अब इज इक्वल टू, इसको अब क्या करिए 8100 और माइनस, अब 4 से अगर करते हैं तो यहां पर कितना 0 तो लगेगा ही, और 4 दूना 8 4 अट्ठे 32 के 2 3 4 3 7 7280 आ गया ना 7280। अब इसका, अब यहां पर क्या करिए, अब इसको अगर माइनस करेंगे 8100 और यहां पर 7280। ठीक है, तो यहां आ जाएगा 0, 10 में से 8 गया, यहां पर 2 हो गया ना। अब यहां पर कितना बचा, यहां पर भी बचेगा 8। ठीक है, तो 820 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 0 8 2 10 के 0 हाथ में 1 8 2 10 11 के हाथ में 1 7 है, इसका मतलब 820 सही है, चेक भी कर लेना चाहिए। तो 820 आप सही है, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर हो गया आपको 820, यानी d का वैल्यू कितना आ गया 820 आ गया। अब इसको पूरा हटाइए, अब इसके हटाने के बाद हम लोग अब रूट निकालेंगे, यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो अल्फा बीटा है क्या, अल्फा बीटा तो आपका रूट है, यानी x का ही दोनों वैल्यू है ना, x का ही दोनों वैल्यू है। यहाँ पर 820 हमने d के वैल्यू को यहाँ पे रखा है, यानी d इक्वल टू हमको कितना आया था 820 आया। अब जो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, यानी अल्फा का वैल्यू वो होता है -b प्लस √d बाई 2a, यही होता है।
और बीटा का वैल्यू जो होता है वो होता है -b-√d कितना 2a। ठीक है, अब इसके बाद अल्फा और बीटा यही हो गया। अब यहां पे अल्फा इक्वल टू अगर निकाले तो हम लोग बी का वैल्यू कितना लिए थे, बी का वैल्यू यहां पर था आपको -90, यानी माइनस यहां पर कितना हो जाएगा -90 और प्लस √d यहां पर कितना कर दे हम लोग 820। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 और a का वैल्यू हम लोग कितना लिए थे, a का वैल्यू था यहां पर 7। ठीक है ना। अब इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर देखिए ये माइनस है ये हो जाएगा 90 और प्लस। अब 820 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टर में लिख दे तो बहुत बढ़िया है। तो प्राइम फैक्टर में जैसे अगर लिखेंगे तो यहां पर 4 और इंटू यहां कर क्या कर दे 2 है ना 1 नहीं यहां पर 0 और यहां पे 5। ठीक है ना, ये कर दे। अगर देखें गुना 4 पंचे 20, ठीक है ना, 2 और 4 ये सही है। अब यहां पर आपका हो गया और नीचे कितना हो गया 14। ठीक है ना, अब ये 4 क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा और बाकी अब ये 205 का इससे तो कुछ नहीं होगा, यानी कि 90 प्लस 4 और यहां पर कितना हो जाएगा 205। ठीक है ना 205। अब इसको मान लीजिए और यदि करते हैं तो 5 इंटू 41 यानी 41 में यदि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 205 होगा। तो इससे तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि रूट तो नहीं, ये 4 भी नहीं, यहां पर कितना निकल के आ जाएगा, यहां पर तो 2 आ जाएगा ना इस 4 का। तो इसको हटाइए, इसकी आवश्यकता यहां पे नहीं है, इसको यहां पर से हटा दिए। ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 14 हो गया। क्लियर। तो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर अलग करा दिए 820 यहां से हटाइए, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे इज इक्वल टू यहां पर अगर हम लोग करें तो कितना हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं ना 19/40 प्लस 2√205/40। ठीक है ना। अब यहां पर इसको काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 7 और यहां से काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना। अब इसको अगर आगे अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यानी पहला रूट आपका हो जाएगा 45 प्लस √205 कितना 7, यानी एक x का वैल्यू ये आएगा। अब स्प्लिटिंग मेथड से यदि करते तो शायद यहां तक पहुंचने में परेशानी होती, हो तो जाता, लेकिन यहां पे हमको दिखाना था अल्फा और बीटा के थ्रू। अब ये एक पार्ट आपका हो गया। ठीक है, दूसरे पार्ट में यदि आएंगे बीटा के वैल्यू को, तो बीटा के वैल्यू का क्या सिर्फ यही माइनस वाला ही ना साइन चेंज होगा। जैसे यहां पर देख लीजिए क्या करिएगा, यहां पर माइनस यहां पे 90 लीजिएगा और माइनस यहां पर कितना लीजिएगा आप 820 लीजिएगा। तो 820 के लिए भी आप यहां पर क्या लिखेंगे 4 इंटू 205। ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, और ए का वैल्यू कितना है 7, यानी ये हो जाएगा 14, यानी इज इक्वल टू कितना हो गया 90 माइनस, और यहां पर भी तो वही आपका ना 2 कॉमन निकल जाएगा तो 2√205 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 14, यानी कि फाइनली आपका कितना चला आएगा 45 नहीं माइनस कितना 205 और डिवाइडेड बाई 7, यानी कि ये दोनों वैल्यू आपके क्या हुए, एक ये वैल्यू x के लिए और दूसरा वैल्यू x के लिए ये वैल्यू हो गया। ठीक है ना, यानी कि इसके जो रूट्स हुए अल्फा और बीटा, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि दो रूट्स हो जो उनको सेटिस्फाई करेगा, किनको, जो गिवन इक्वेशन वहां पे दिया हुआ था उसको ये सेटिस्फाई करेगा। यानी x के ही दोनों वैल्यू हो गए, x के दोनों वैल्यू क्या हो गए 45, ठीक है, प्लस यहां पर हो गया √205 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 7, एक ये हो गया वैल्यू और दूसरा वैल्यू हो गया 45 माइनस 205 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 7।
ठीक है। और इनको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, इसलिए इसमें घबराना नहीं है। किस तरह से लिखा रहेगा, जैसे x इक्वल टू लिखा रहेगा 45 प्लस माइनस 205 बाई कितना 7, ठीक है ना। तो ये दोनों x के वैल्यू हुए, यानी इसको हम लोग रूट बोल सकते हैं, जो दिए हुए इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये सबसे बढ़िया एग्जांपल था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें स्प्लिटिंग मेथड मैंने यूज नहीं किया है, ठीक। तो इसमें अल्फा बीटा और डिस्क्रिमिनेंट का मैंने यूज किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये सेम क्वेश्चन नहीं भी आता है तो इसके बेसिस पे आपका हो सकता है कि डिजिट चेंज हो, लेकिन एक क्वेश्चन इस पे अवश्य ही रहेगा। इसलिए इसको बढ़िया से कर दीजिए, अच्छा से करिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इजी लर्निंग क्लासेस बाय मिथिलेश सिन्हा को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।